आपने अक्सर टीवी या फिल्मों में देखा होगा कि अगर फीमेल को उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं या उसका कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। आज इस 1 mg की वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में अलग अलग टाइम में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सो एज अ गायनाकोलॉजिस्ट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो, लड़की हो, सिंगल प्रेगनेंसी हो या ट्विन प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं आता है। प्रेगनेंसी का सबसे रिलायबल साइन होता है पीरियड का मिस होना, बट पीरियड मिस होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में भारीपन या पेन होना, थकान महसूस होना, बार बार यूरिन जाना, ब्लोटिंग और हल्के क्रैम्प्स फील होना। अक्सर ये सिम्टम्स नॉर्मल पीरियड से पहले होने वाले सिम्टम्स यानी पीएमएस की तरह ही होते हैं और सिर्फ इनके बेसिस पे बोल पाना कि प्रेगनेंसी है या नहीं है बहुत मुश्किल है। सो प्रेगनेंसी के सारे लक्षण जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पीरियड मिस होने के बाद 1-2 हफ्ते में जो सिम्टम्स हमने पहले डिस्कस किए उसके अलावा आपको कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, वजाइना से ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ज़्यादा भूख लगना और मूड स्विंग्स होना। ये सारे सिम्टम्स आपको पहली तिमाही यानी शुरू के 12 हफ्ते तक रह सकते हैं और कई बार आपको कब्जी, हार्टबर्न या एसिडिटी और फूड क्रेविंग भी हो सकती है। कब्जी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने के कारण होती है, जो कि पेट में फूड की मूवमेंट्स को कम कर देता है। एसिडिटी भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पेट और फूड पाइप के बीच के वॉल्व को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि पेट में मौजूद एसिड फूड पाइप में चला जाता है और आपको जलन महसूस होती है। फूड क्रेविंग में कई बार आपको कुछ स्पेसिफिक खाने का मन करता है और बहुत बार ऐसे होता है कि जो चीज़ें आपको पहले पसंद थी वो अच्छी नहीं लगती है। फूड चॉइसेस में ये बदलाव कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी और उसके शुरुआती लक्षणों की। कुछ केसेस में प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर बच्चेदानी के बाहर मोस्ट कॉमनली फलोपियन ट्यूब में हो सकती है। ऐसे में आपको पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग और चक्कर आ सकते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इन सिम्टम्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और आप अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें। आइए अब जानते हैं कुछ आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। पहला, क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नॉर्मल है? ये प्रेगनेंसी का नॉर्मल सिम्टम नहीं है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है या मिसकैरेज इंडिकेट कर सकता है। दूसरा, क्या अर्ली प्रेगनेंसी में भारी काम कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का भारी सामान जैसे कि पानी की भरी हुई बाल्टी या कोई और हैवी सामान ना उठाएं। ये एडवाइजेबल नहीं है। आखिरी सवाल, प्रेगनेंसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए? आइडियली प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल 12 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम होने का रिस्क होता है, इसलिए आपके डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं। ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये सारे लक्षण हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए पीरियड मिस होने के बाद आप घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें। घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए 1 mg के चैनल को सब्सक्राइब करें।